आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत चुनाव में मीडिया का एक अहम रोल भी होने वाला है। लिहाजा मीडिया के दुरुपयोग को रोकने और फेक न्यूज़ फैलाने से रोकने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया कर्मियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करा। इस कार्यशाला के जरिए कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी को गाइडलाइन से अवगत कराया, साथ ही हिदायत भी दी कि यदि इस परिप्रेक्ष्य में खबर चलाने या फेक न्यूज़ प्रसारित करने से पहले जाँच अवश्य कर ले। इसके साथ ही विज्ञापन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कलेक्टर ने सभी मीडिया कर्मियों को इन बातों से अवगत करा दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया कि सभी न्यूज़ चैनल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही न्यूज़ पोर्टल पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिलेगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा अगर इस प्रकार से कोई पोस्ट है और उसमें अगर ये ट्रेंड ऐसा दिख रहा है जो लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, तो निश्चित रूप से हमारी कमेटी उसको संज्ञान में लेगी और अगर इस प्रकार से कोई कार्रवाई बनती है या नियमों का उल्लंघन बनता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की। सर, एआई के दुरुपयोग का प्रचार में अगर किया जाता है तो देखिए, एआई का उपयोग करके अगर प्रचार मतलब दुष्प्रचार किया जा रहा है, गलत तरीके से अगर डीप फेक वीडियोज या इस प्रकार से दूसरे कंटेंट्स अगर क्रिएट किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही। इसके अलावा जो विभिन्न आईटी रूल्स हैं उनका भी उल्लंघन है, तो इसमें हमारे द्वारा तो संज्ञान में लिया ही जाएगा। प्लस इसको जांच के लिए हमारे द्वारा साइबर सेल को भी भोपाल में भेजा जाएगा और वहां से आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराएगा। कि कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जो मीडिया बंधु और इसके अलावा जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया था। सभी लोगों को पता है कि चुनाव में निश्चित रूप से मीडिया का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसका प्रयोग होता है और उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे और आचार संहिता का किसी भी तरीके से उल्लंघन न हो, उसके सभी नियमों का पालन हो। इस हेतु आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें कि हमारी एक जो मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर्टिफिकेशन के लिए कमेटी बनती है वो किस तरीके से काम करती है, उसमें कौन कौन सी खबरों का लाया जाना अनिवार्य है, कौन सी खबरों का या विज्ञापनों का लाया जाना अनिवार्य नहीं है, इस पर जानकारी प्रदान की गई है। मोटा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन आते हैं और इसके अलावा जो बल्क एसएमएस वगैरह किए जाते हैं वो सारे के सारे जारी करने से पहले जो हमारी एमसीएमसी कमेटी बनी है उससे प्री सर्टिफिकेशन उसका करना अनिवार्य होगा। और चुनाव के आखिरी के जो 48 घंटे हैं उसमें अगर कोई प्रिंट मीडिया से संबंधित विज्ञापन अगर दिया जाता है तो उसको भी इस एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ अगर कोई इस प्रकार का विज्ञापन प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फिर बैनर पोस्टर्स के माध्यम से किया जाता है तो उसमें प्रकाशक और मुद्रक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। और अगर इस प्रकार से जो ये नियम है अगर इनका उल्लंघन होता है तो निश्चित रूप से जो संबंधित कैंडिडेट है उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरीके से प्रिंट मीडिया से संबंधित अगर कोई पेड न्यूज़ या फेक न्यूज़ है तो उसकी पहचान कैसे करी जाएगी और उसके क्या आगे नियम है, किस तरीके की कार्रवाइयाँ होंगी, इससे भी सभी को अवगत कराया गया है। मुझे लगता है कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको इन सभी जो नियम कानून हैं और जो प्रक्रियाएं हैं उनसे अवगत करा दिया गया है और निश्चित रूप से बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से आगामी लोकसभा चुनाव इंदौर में संपादित करेंगे। देखिए, सी विजिल ऐप जो है और इसके अलावा दूसरे भी माध्यम, उनके माध्यम से आचार संहिता से के वायलेशन से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं उनका समय सीमा में निराकरण हमारे द्वारा किया जाता है। अभी तक जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई उनका सभी का समय सीमा में निराकरण किया गया। अगर आगे भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो उनका भी तत्काल हमारी टीम अटेंड करेगी और निराकरण। आज जो मीडिया प्री सर्टिफिकेशन के जो भी प्रावधान है, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, चाहे मीडिया से संबंधित हो, राजनीतिक दलों से संबंधित हो, उन सभी का पालन करना अनिवार्य है। अगर उनका वायलेशन होगा तो जो संबंधित सेक्शंस में कार्रवाई है वो बनती है जो हमारे द्वारा करेंगे।